जाता था शॉप के काम मांगने के लिए, वो देते नहीं थे। वो कहते थे जी हमारे कस्टमर आपसे काम नहीं करवाएंगे। मैंने उनसे पूछा जी क्यों नहीं करवाएंगे? कहते जी आपकी टांग की वजह से। सो मैं उसके बाद मैं काफ़ी डिसहार्ड हुआ, लेकिन ये था कि मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक जो मेरे हक़ में बेहतर है मुझे वो अता कर। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान जलील और आप देख रहे हैं कैम टीवी। एक ऐसा नौजवान जो हादसाती तौर पे माजूर हुआ, उसकी टांग कटने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आज वो नौजवान अपने और अपने वालिदैन का पेट पाल रहा है। उस नौजवान ने ज़िंदगी को जीने का मकसद बनाया। उसने दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर ये समझा कि वो अपने हाथों से कमाए और अपने ख़ानदान का पेट पाले। तो जी नाज़रीन हमारे साथ रहिए, हम उस नौजवान से आपको मिलवाते हैं। ये आपकी जो डॉक्टर ने टांग काटी, क्या वजह क्या बनी? सर ये 2017 में 8 अप्रैल की रात को मैं शॉप से वापस आ रहा था, तो यू टर्न लिया है तो एकदम से रिक्शा आया, रिक्शा ने हिट किया। 10,000 इन लोड थी तो मैं चल गया, क्योंकि उस टाइम ऑरेंज ट्रेन का काम हो रहा था। तो उसी दौरान ही मतलब क्योंकि वहाँ पे लाइट शाइट तो कोई नहीं थी। खैर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना कैमरे लगे हुए थे ना वो आज तक रिक्शे वाला पकड़ा गया। मैं 2 साल काफ़ी मतलब हॉस्पिटल में रहा हूँ, काफ़ी अजियत का। गैंगरिंग की वजह से उन्होंने लेग काट दी। उन्होंने कहा जरासीम जो होते हैं ना, जो इन्फेक्शन कर गया आप। काफ़ी टाइम बाद फिर डॉक्टरों ने कहा कि जी हम उन्होंने बचाने की भी कोशिश की है, लेकिन खैर जितनी भी उनसे कोशिश हुई है, लेकिन जितनी भी उन्होंने काविश किया है, जितनी भी बच सकी उन्होंने बचाई है, गैर रिमूव कर दिया है। सर जो हमारे मियाँ मुश्तबा है ना, जो ये यहाँ पे MN जो अभी बने हैं, ये इनके घर के सामने एक्सीडेंट हुआ था। उनको चाहिए था कि आके काविश का हाथ करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज तक गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया गया, स्पेशल पर्सन के किया क्या जा रहा है? कुछ नहीं किया जा रहा। स्पेशल पर्सन को सिर्फ बुरा भला बोलने के लिए दुनिया बैठी हुई है कि ये फ़लाना ऐसे है, ये इस तरह है, कि वो उस तरह है। वो मेहनत करके खाते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, और मैं दूसरों को भी यही कहूँगा जितने भी स्पेशल पर्सन हैं को मेहनत करके खाएं और अपने आप को कभी भी ना किसी के आगे ये ना साबित करें कि मैं उनसे कम हूँ। आप उनसे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप मेहनत हैं, हुनरमंद है। जो हुनरमंद बंदा होता है ना, वो कभी हिम्मत नहीं हारता। कहीं जाता था शॉप के काम मांगने के लिए, वो देते नहीं थे। वो कहते थे जी हमारे कस्टमर आपसे काम नहीं करवाएंगे। मैंने उनसे पूछा जी क्यों नहीं करवाएंगे? कहते जी आपकी टांग की वजह से। सो मैं उसके बाद मैं काफ़ी डिसहार्ड हुआ, लेकिन ये था कि मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक जो मेरे हक़ में बेहतर है मुझे वो अता कर। अल्लाह ने मुझे बड़ी हिम्मत दी, ताकत दी। और यही एक्सीडेंट की बात ये इस तरह ही है कि आज तक रिक्शे वाला नहीं पकड़ा गया। आज तक कि उसको मतलब एक तो था ना, एक रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, बंदा देखता कि यार इस बच्चे को किस तरीके से मारा गया, किस तरीके से। अगर मेरी गलती है तो मैं जुर्मदार हूँ, अगर मेरी गलती नहीं है तो फिर तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए ना मेरी गवर्नमेंट ने मेरे लिए इंसाफ किया, ना मेरे लिए गवर्नमेंट ने आज तक मेरे लिए कुछ किया। मेरे बाप ने बड़ी जगह जाके हाथ जोड़े, धक्के खाए मेरे लिए, अपनी नौकरी को मेरे लिए छोड़ दिया। क्योंकि उसके लिए तो मैं औलाद हूँ उसकी, वो मेरा बाप है, उसने तो मेरे लिए करना ही करना था। लेकिन हम गवर्नमेंट से क्या तकाज़ा करें? गवर्नमेंट को तो चाहिए यार, इतनी रेलवे की ये जितनी भी जगह पड़ी हुई है, स्पेशल पर्सन को वहाँ पे खुद शॉप बना के दीजिए। चाहे उनको रेंट पे दे दें, उनको रेंट पे करें ना, उनसे रेंट ले लें। जहाँ पे 10-15 हज़ार रुपये रेंट पे किया जाता है, वहाँ पे उनसे रेंट मुनासिब ले लें। उनको यही है कि वो उनको ये दें कि आपको हम शॉप तो देंगे, आप रेंट पे करें। समझ लें कि आपकी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये आपके नाम के शॉप कर दी जाएगी कि आपका ख़ुद का बिज़नेस आगे से आगे स्टार्ट हो जाए। सर मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया है। मेरे बाबा ने जाके मेरी CV वगैरह हर चीज़ दी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास स्किल पड़ी हुई है मेरी खुद की, मानिया इंस्टीट्यूट की, सिल्का मानिया, उसकी मेरी पढ़े हुए स्किन पड़ी हुई है। तो जो देते हैं ना हम, वो बात यही है सर, जब भी जाएंगे ना उनके पास यही सवाल होगा कि जी वो आपकी जो फ़ाइल थी ना वो हमसे सर गुम गई है। सो आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपका देखे जाएगा कि आपको कैसे, मतलब जो पंजाब पुलिस में भी नौकरी आती है, मुझे पता है हर महकमे में नौकरी है, लेकिन देता कोई नहीं है। सब कहते हैं जी पैसे लाओ तो आपका काम करेंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट खुद अगर डिसेबल पर्सन बढ़ के नहीं ना सोचेगी तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकेगी। जब किसी के अंदर इंसानियत ही नहीं है तो वो क्या करेगा? और शॉप की रही बात, शॉप मेरी खुद की नहीं है, मैं इसका रेंट पे करता हूँ। इसका मैं 13,000 रुपये मंथ देता हूँ।
और मुझे पता ही है, मेरे अल्लाह को पता है, क्योंकि आजकल आपको पता है कोरोना भी चल रहा था पिछले दिनों में, कि अब तो काफ़ी ज़रा उसके अंदर बेहतरी आ गया है, लेकिन अभी नया नया मेरा काम है, स्टार्टिंग भी नहीं है, तो मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं लाइफ में, लेकिन अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है। काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जो भी हो सका, जो मेरे हक़ में आज अल्लाह ने बेहतर करना ना, वो मुझे वही मंजूर है। सर ये कारोबार की बात है, ये मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया था, तो मेरी शॉप तो बन गई थी। और ये जितने भी मैं देखता हूँ, मैं ख़ुद भी बाहर जाके मैं निकलता हूँ, देखता हूँ कि काफ़ी स्पेशल पर्सन जो लोग हैं, कुछ तो अपनी गुर्बत की वजह से मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरा हर बार उनको यही पैगाम देता हूँ कि जब आपके पास एक हुनर है ना, आप अपने हुनर को इस्तेमाल कीजिए, किसी के आगे इस तरह ना करें। कोई एक दफ़ा देगा, 2 दफ़ा देगा, 3 दफ़ा देगा, बार बार कोई नहीं देता। मेरी तरफ से सबको यही है कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं आपके चैनल से तवज्जुह से देख रहे हैं मुझे, सो इनको यही है कि यार प्लीज़ स्पेशल पर्सन को प्रमोट करें। प्रमोट से मतलब ये नहीं होता कि आप उनके लिए कोई ऐसा काम करें, उनके लिए यही है अच्छा मैसेज आप उनके लिए करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे तो वो खुश होंगे, उनके दिल में भी आएगा कि यार हमें दुनिया रिस्पेक्ट करती है, मोहब्बत करती है। मैंने भी 2 साल 3 साल बड़ी अजियत बर्दाश्त की है, मैंने लोगों की बहुत बातें सुनी हैं, और मैं अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से सुनता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ, क्योंकि माशरा बातें करता है और वो करता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, जिस तरह हसीब भाई बता रहे हैं कि उनका 2017 में एक्सीडेंट हुआ और वो 2 साल हॉस्पिटल में रहे, तो जो आपके बुढ़ापे का सहारा था वो आपकी आंखों के सामने ही सहारा जो है ना वो ख़त्म हो गया। जो आपका सहारा बनना चाह रहा था उसके लिए सहारा आप बन गए। आप बाप होने की खातिर अपने बेटे के लिए कहाँ कहाँ तक तकलीफ़ें मुसीबतें बर्दाश्त की कि इसकी स्किल्स की वजह से इसको कुछ ना कुछ मिल जाए, इसको नौकरी मिल जाए गवर्नमेंट की। ये भी सारी सूरत हाल हमें बताइएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने बिल्कुल बात 110% सही कही है। हर बाप को यही चाहिए कि अपने बच्चों की खातिर मर मिटे, उसको अच्छी तरगीब दे, अच्छी तरबियत दे और अच्छी सोच का मालिक बनाए। मेट्रो की ये इब्तिदा थी, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया हुआ था। सामने वज़ीर एक्साइज़ एंड टेक्नीशियन 7 वज़ारतों के वज़ीर साहब की कोठी थी, वो हमारे MNA MPS भी रह चुके हैं, ठीक है जी। तो अचानक मैं घर के दहलीज पे बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ बेटे का, इसके साथ इसका दोस्त भी साथ गया हुआ था। वो एक ऐसा नागहानी जिसे आफत कह लें कि ज़िंदगी तो मेरे बच्चे की बच गई, टांग चले गई। हम हॉस्पिटल गए, उन्होंने तावन किया, अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया, उन्होंने बचाने की कोशिश की, टांग न कर नहीं। प्रोफेसर रज़ा इलाही साहब, डॉक्टर उस्मान काजी साहब बहुत बेहतरीन इंसान हैं, उन्होंने मुझे समझाया ना कि यार बेटे की जान बचा लो, टांग कटवा लो। मैंने कहा सर बच सकती, उन्होंने कहा नहीं ये बच नहीं सकती। उन्होंने दूसरे दिन टांग काट दी। फिर इतना कि इसके ज़ख़म फैल गया। लेकिन हुकूमती सतह पे नून लीग का दौर था। मैं आज भी उनको ज़िम्मेदार ठहराऊँगा और ठहराता रहूँगा जब तक मेरी सांस में आप एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, आप उनको किस तरह से ज़िम्मेदार? जी, वो इसलिए कि हम आप अगर कोई घर बनाते हैं अपना, अगर हम अपने घर की दहलीज के बाहर रोड है, उधर हम ईंट बजरी रेत सीमेंट करके थोड़ा सा रोड ब्लॉक कर देते हैं, आने वाली ट्रैफिक जो होगी उसको प्रॉब्लम होगी, उसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर होगी? मेरे ऊपर होगी ना, ठीक है। तो इसी तरह जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया तो उनको हिकमत अमली ये नहीं थी, उनके इंजीनियर के जहन बंद हो गए हुए थे कि हमने ये पूरा रोड है, इसे पूरे लाहौर की ट्रैफिक को हमने कंट्रोल करना है कि कैसे करना है। वो कहाँ गया? फुटपाथ बनाए हुए थे उन्होंने, फुटपाथ के साथ साथ है रोड छोटा हो जाता है। अगर 20 फुट का रोड है, 3 फुट जगह रख लें, 17 फुट के ट्रक कहाँ से गुजरेगा? चिंची कहाँ से गुजरेगी? रश तो होगा टर्न लेते हुए, यू टर्न से। ये उस वक़्त काम हुआ, उस वजह से हुआ। उसके बाद फिर गवर्नमेंट का एक रूल है जी, आपने अगर कोई माली मदद लेनी है 9C से जाके वहाँ से एप्लीकेशन जमा कराएं, वज़ीर आला बैठते हैं, खादम आला जिसे कहा जाता था, मैं नहीं मानता। तो शहबाज शरीफ के दौर की बात कर, ये शहबाज शरीफ के बाद दौर की बात कर रहा हूँ, ये इमरान खान के दौर की बात नहीं। अगर इमरान खान के दौर की बात होती तो ये काम मेरे बच्चे के लिए बड़ा आसान हो जाना था ना, क्योंकि मैं खुद नून लीग के साथ था। लेकिन जब मेरे बच्चे की हालत देखकर कोई वज़ीर, कोई ऐसा मिनिस्टर,
कोई हमारे घर का जो फ़र्द है मियाँ मुश्तबा साहब सामने कभी फ़ोन नहीं किया, और ऊपर से फ़ोन करके ये एक बात की गई कि आपके बाप तो पीटीआई में चले गए हैं। तो मैं चला गया ना, इस वजह से चला गया था। मैं अभी तक मेरी जान भी हाजिर है पीटीआई के लिए, मेरे बेटे की भी जान हाजिर है, क्योंकि उनसे अच्छे हैं, क्योंकि दर्द तो रखते हैं कुछ थोड़ा सा। नहीं तो फिर आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, तो पीटीआई के इरा में जब हुकूमत खान साहब की आ गई तो अब कहीं पे आपने कोई अप्लाई किया, आपको क्या मिला, कुछ हौसला? मैं वो भी बताता हूँ। मैंने जी वासा के फर्स्ट इसकी वासा में मैंने जमा करवाई एप्लीकेशन, 1.5 साल उसका फॉलो किया मैंने, कुछ नहीं बना। उसके बाद मैंने रेलवे में शेख रशीद साहब वज़ीर थे उस वक़्त, मैंने किया, नहीं बना। उसके बाद फिर मैंने पुलिस में, ये अभी जॉब्स आई हुई थी, लेकिन वो होता है आपको पता है क्या कहते हैं, वो स्पेशल पर्सन में पहले 2 कोटे की जॉब थी, वो चले गई, यही बार्बर की थी। ठीक, तो स्पेशल पर्सन में 2 कोटे की जो जॉब थी तो बार्बर की थी, तो ये बार्बर में से तो अगर लाहौर में थी तो इसका हक ज़्यादा बनता है, तो उस वक्त भी आपने कुछ नहीं किया? सर मैंने तो जमा करवाई थी, मैंने तो फ़ोन करके पूछा था, लेकिन इंटरव्यूज़ की कॉल चली ना, इंटरव्यू की कॉल तक हमारे ऊपर रसाई आई, कुछ भी नहीं आया। खुदा रहा इनको वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए, वजीफ़ा, ज़कात नहीं, वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए और मुनासिब वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए, ताकि इनके लिए कुछ अच्छा इंतज़ाम, और ये कंपल्सरी का शिकार ना हो, ये किसी के मरहूने मिन्नत ना हो। जी नाज़रीन, आपने हसीब और हसीब के वालिद की बातें सुनी। हसीब का यही पैगाम था कि डिसेबल होना पैदाइशी तौर पे या हादसाती तौर पे कोई बड़ी बात नहीं है, मगर वो ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए, वो ज़िंदगी मेहनत करके काम करके गुजारनी चाहिए, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। हसीब का ये भी मानना है कि अगर हम हाथ फैलाएंगे तो हमें कोई 1 दफ़ा देगा, 2 दफ़ा देगा, 3 दफ़ा देगा, 4 दफ़ा देगा, उसके बाद कोई नहीं देगा। दूसरा, उनके वालिद साहब का भी ये कहना था कि जी हुकूमत पाकिस्तान, हुक्मरान हमारे कोई ऐसी या NGOs ऐसी नहीं हैं, NGOs काम तो करती हैं, लेकिन वो डिसेबल पर्सन के लिए जो हादसा तौर पे होते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन उनकी होना या उनको सर्टिफिकेट का देना बहुत मुश्किल होता है। तो जी नाज़रीन, आपने हसीब की बातें सुनी, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए कैम TV।